In this video, we learn about what is the differentiation. And the video is useful both medium, English medium as well as in Hindi medium, because here we understand what is differentiation. Because जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत आती है समझने में। डिफरेंशिएशन है कि आप सब पढ़ते हैं, इसका डिफरेंशिएशन इतना होता है, इसका इतना होता है ना, लेकिन पता नहीं होता है कि ये होता क्या है वास्तव में, है ना, इसका अर्थ क्या है, केमिस्ट्री में इसका यूज कैसे है, फिजिक्स में इसका यूज कैसे है। तो नाउ इसी हम देखेंगे कि इसका फिजिक्स में यूज कहाँ पर है, किसका, डिफरेंशिएशन का। इन केमिस्ट्री में कहाँ पे है, मैथ में तो है ही, है ना, क्या है डिफरेंशिएशन, इसका यूज क्या है, पूरा मतलब आज थ्योरेटिकल सेक्शन होगा इसका। ठीक है, देखिए तो टॉपिक क्या है हमारा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। इसमें हमें सबसे पहले आना चाहिए कि ओरिजिन क्या है, क्या है ओरिजिन, क्या है इसका डिफरेंशिएशन का। तो ओरिजिन क्या है, टिग्नू, ट्रीगो, शॉर्ट में लिखा है वो ट्रीगो, है ना, मैंने त्रिकोणमिति इज द बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ हमारा टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो ओरिजिन क्या है इसका, टिग्नू, टिग्नू क्या है इसका, बेसिक है। देखिए तो हमें एक ही चीज आना चाहिए कि टेन थीटा बराबर, हिंदी मीडियम देखिए, हिंदी मीडियम वाले लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, इसका ग्राफ आता है ना वो पैराबोला टाइप का कुछ ऐसा बनता है। देखिए ऐसा पैराबोला, ठीक है। तो देखिए देखेंगे तो सबसे पहले हमें आना चाहिए प्रवणता क्या है, ठीक है, जो कि आप पढ़ते हैं क्लास 11th में मैथ में, बहुत बेसिक है, सबसे बेसिक। देखिए क्या है, जैसे y बराबर x एक लाइन, अब ये लाइन क्यों है, देखिए इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर कितनी है, 1। तो इफ द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लाइन। ठीक है, यदि चर, जो चर है, चर y और x, इनकी पावर अगर एक है, दो नहीं है, कितनी है, एक, तो ये क्या कहलाएंगे, पावर कितनी हो, एक, तो ये क्या कहलाएंगे, वेरिएबल तो है बट लीनियर है। ये क्या है, लीनियर। अब शब्द पकड़िए, क्या है, लीनियर। तो देखिए इसमें कहीं पर आपको एक शब्द छुपा हुआ है, लाइन, LIN, लाइन, उसमें क्या जुड़ गया, आर, तो हो गया लीनियर। और हिंदी क्या होती है इसकी, रेखीय या रेखिक। ठीक है, तो लीनियर, रेखीय या रेखिक। तो देखिए ये किसकी इक्वेशन है, y बराबर एक्स, लाइन की, किसकी इक्वेशन, लाइन की। क्यों है, मालूम है लीनियर है ना, पावर एक है तो लीनियर है, क्लास 9 में आप पढ़े भी हैं पॉलिनोमियल में। तो इसका हम बनाना चाह रहे हैं ग्राफ। तो ग्राफ देखिए कैसा होता, कुछ ऐसा होता है इसका ग्राफ। x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3। देखिए x का मान अगर 1 है तो y बराबर 1, x 2 है तो रखो ना, x बराबर 1 रखो तो y बराबर कितना आएगा, 1, x बराबर 2 रखो तो y बराबर कितना आएगा, 2, x बराबर 4 रखो तो y बराबर भी कितना आएगा, 4। ठीक है, 3 मैंने जितना रखोगे उतना ही मिलेगा। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, बढ़ता हुआ। अच्छा माइनस में रखोगे तो माइनस में नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है इस ग्राफ की, ग्राफ का इक्वेशन y बराबर x है और इसका ग्राफ कैसा ये है। ठीक है, बनाना आना चाहिए आपको, हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं थोड़ी देर। देखिए अब इसकी मैं प्रवणता चाहिए, प्रवणता होती क्या है ना, प्रवणता मान होता है ढलान। तो कोई ग्राफ कैसा है,
उसकी एक एक हरकत पहचान सकते हैं आप, यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के लिए क्या आना चाहिए आपको? प्रवणता। ढलान क्या है ना? स्लोप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? स्लोप। SLOPE, स्लोप। स्लोप माने प्रवणता। अब होती क्या है तो देखिए, माना यहाँ पे कोई गेंद रख दो, ये ना गेंद, अब ये कितनी स्पीड से धड़क रही या कितनी जल्दी धड़क रही? जो जल्दी से धड़क जाएगी तो उसकी ढलान ज़्यादा होगी, जो धीरे धीरे धड़केगी उसकी ढलान कम होगी, है ना? तो इसकी ढलान इतनी है, ठीक है। कोई ग्राफ ऐसा होगा, वो ऐसा ना होगा, कुछ ऐसा हो, तो उसकी ढलान कैसी हो जाएगी? कम। ऐसा हो, ढलान और कम होगी। अब ऐसा हो, ढलान और बड़ी, ढलान और बड़ी, ढलान और बड़ी। यानी जब तक ग्राफ ऐसा है तो ढलान कैसी है? ठीक है, मीडियम, बीच में। ऐसे जाओगे तो एकदम कम कम कम, ऐसे जाओगे तो ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे क्रिटिकल स्लोप हो, है ना? जहाँ से थोड़ा सा ही चेंज करने पर एकदम से ढलान बढ़ रही और थोड़ा सा ही नीचे जाने पर एकदम से ढलान कम हो रही। इसलिए इसको हम क्रिटिकल स्लोप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रिटिकल स्लोप, है ना? क्रिटिकल स्लोप। स्लोप क्या है? कोई वस्तु रख दो एक लाइन के ऊपर, है ना, ग्राफ में, और इमेजिन करो कि वो कैसे धड़क रही। तो जिस प्रकार से वो धड़केगी वो इसकी क्या होगी? ढलान। स्पीड से धड़क रही मतलब बहुत ज़्यादा ढलान है उसमें, कम धड़क रही मतलब उसमें कम ढलान है, मतलब उसकी स्लोप क्या होगी? कम होगी, है ना? तो अब देखिए, अगर लाइन ऐसी है तो ढलान ठीक है, क्रिटिकल है। ऐसी है, कम हुई कम हुई कम हुई, ऐसी करो, बड़ी 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 बड़ी। अब देखिए, तो लाइन कैसी हो रही है? ऐसी हो रही, कभी ऐसी हो रही, ऐसी। तो किस पे निर्भर कर रहा है? किस पर है? देखिए क्या हुआ, थीटा ही तो चेंज किया आपने। इतनी थी तो थीटा कुछ था, इतना कर दो तो थीटा और कुछ हो गया। हम तो कह रहे 45 डिग्री होता है, आप मानो, ठीक है, मानो क्या होता है, अभी सिद्ध कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो देखिए ये कितना है? 45 डिग्री। अब यहाँ से ऐसे जाओ तो बड़ी थीटा बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे जाओ 60 डिग्री और बढ़ाओ 90 डिग्री, भयंकर अनंत। तो यहाँ पर देखो, और नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, तो देखो कोण का, मतलब सीधी सी बात क्या निकली कि जो एम है वो प्रोपोर्शनल है किसकी? एंगल की। एंगल विच इज मेड बाय प्लस एक्स एक्सिस। सही बात है ना? जो स्लोप है, स्लोप वो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एंगल विच इज मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखिए सत्य बात है ना, आप मानती हो? तो आगे बढ़ा जाए। देखिए कुछ रटना नहीं है, समझना है, हम बनाएंगे। रटे क्यों? आइए देखिए, बात आ रही है समझ में। तो ग्राफ क्लियर है, तो हम अभी क्या सीखी? व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन देखेंगे, पहले इसका बेसिक देखो। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? माने ओरिजिन टिग्नो। टिग्नो क्या है? बेसिक। तो टिग्नो में क्या आना चाहिए? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब देखिए प्रवणता, प्रवणता को इंग्लिश, प्रवणता की इंग्लिश क्या है? स्लोप, ठीक है। और प्रवणता क्या है? बेसिक। किसका बेसिक है? डिफरेंशिएशन। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 11th में, ठीक है, शायद आप होंगे। देखिए लीनियर, लीनियर माने लाइन, लाइन माने सीधी रेखा। रेखा कैसी होती? स्ट्रेट। इट इज अ स्ट्रेट पाथ कॉल्ड लाइन। y इक्वल टू x इज अ लाइन, है ना? बिकॉज y, because the power of y and x is 1, so these variable is linear, so this equation shows the line. Now we have if x equal to 1 and y, if we put x equal to 1 then y equal to 1, है ना? we gives y equal to 1, if x equal to 2 then y equal to 2 रखो, x equal to 4 then y equal to 4। इसी प्रकार हमने इसका ग्राफ देखा, एक पर एक होगा। देखिए ये x बराबर 1 की लाइन, y बराबर 1 की लाइन, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा जी?
x बराबर 2 की लाइन y बराबर 2 की लाइन, इनका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा जी? ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरसेक्ट बनेंगे, इन्हें मिला दो। देखिए 0 पे होगा ग्राफ, x की वैल्यू 0 तो y बराबर क्या होगा 0, तो 0 पर ही ग्राफ। -1 पे -2 पर -2 -3 पर -4, तो ऐसा क्या बनेगा, हमें ग्राफ बनेगा। तो ये किसका ग्राफ हुआ, y बराबर x का ग्राफ हुआ ना। इतना बात क्लियर है। रिकॉर्डिंग आइए तो एक बार फिर से देखें, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन क्या है, तो पहले हमें देखना चाहिए कि इसका ओरिजिन क्या है, फिर बाद में आएगा डिफरेंशिएशन क्या है। तो ओरिजिन क्या है, टिग्नो क्या है, बेसिक। अब आपको आना क्या चाहिए, क्लास 10 की थोड़ी सी बिल्कुल मामूली। देखिए टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए प्रवणता क्या है जी, हम देखेंगे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप। प्रवणता क्या है, बेसिक है, जो कि हम क्लास 11 मैथ में पढ़ेंगे। लीनियर माने होता है रेखीय या रैखिक। अब देखिए इसमें लाइन शब्द छुपा हुआ है, लाइन माने क्या होता है, रेखा लाइन। तो देखिए y की पावर एक कुछ नहीं है, तो एक x की पावर 1 कुछ नहीं है, तो 0 होता है। लेकिन यहाँ पे 1 क्यों मान, हम तो करें मान, देखेंगे अभी क्यों। y बराबर x, तो पावर कितनी है, लीनियर। सो दिस इज shows the graph is linear. Now if x equal to 1, y equal to 1, x equal to 2, then y equal to 2, x equal to 4, y equal to 2। देखिए रखिए ना, x बराबर 1 रखो, y बराबर भी 2 रखो, तो मतलब जितना x रखोगे उतना ही क्या बनेगा आपको y। तो रखिए x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2, y बराबर 2, x बराबर 3, y बराबर 3। ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से 0 पर रखो 0 रखो, y बराबर भी 0, तो 0 पर 0, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे 0,0। माइनस रखो तो ऐसे माइनस में ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा और जी इनफाइनाइट तक जाएगा ग्राफ। ठीक है, देखेंगे इसे, इतना बात क्लियर है। अब देखना इसकी ढलान क्या होती, ढलान माने कोई भी वस्तु रख दो इस रेखा के ऊपर, वस्तु रखी तो ये कितनी स्पीड से धड़की। अगर जल्दी धड़क जाए माने इसकी ढलान ज़्यादा है। देखो इसमें अगर रेखा ऐसी है, ढलान ठीक ठाक है, क्रिटिकल है, ऐसी हुई बढ़ गई ढलान, खटाक से नीचे गिरेगी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु होगी ऐसे। ये देखा ना, ये इस मान के ऊपर रख दें तो देखिए धड़कना स्टार्ट हो गया, देखिए है ना, धड़केगा क्या नहीं सोचिए। लेकिन यदि इसको झुका दिया अब नहीं धड़केगी, अब धड़कना और स्टार्ट होता है अनंत हुए। तो कुल मिला के हम क्या देखें कि ये जो ढलान है इस ग्राफ की वो इस एंगल पर डिपेंड करती है डायरेक्टली, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली डिपेंड करती है। देखिए एंगल ज़्यादा है, देखिए अब एंगल बढ़ गया तो ढलान भी तो बढ़ गई, एंगल कम हुआ तो ढलान भी तो कम हो गई। मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो स्लोप है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या कर रही, जो ढलान है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी ढलान। तो ढलान तो समझ में आ गई अपनी है ना। आओ एक चीज और देखिए, again we see that graph of y equal to x। हम कोशिश करते हैं थोड़ा, माना लेट सपोज 2 पॉइंट p and q on the line xy in the line AB, P and Q be the 2 point. Now we suppose x1 comma y1 and Q suppose x2 comma y2। अब देखिए ये बिंदु आए कैसे थे, ये आपको क्या दर्शा रहा है कि इस बिंदु, जो बिंदु है, बिंदु x अक्ष पे कितना चला x1, y अक्ष पे कितना चला y1। मतलब जो x अक्ष पे इस बिंदु के द्वारा चली गई डिस्टेंस है ये कितना है x1। इस बिंदु के द्वारा जो y अक्ष पे डिस्टेंस है ये, यही तो चली ना इसने, y अक्ष पे कितना उठा ऊपर देखो, तो ये होगा y1। y अक्ष पे कितना उठा y1, x अक्ष पे कितना उठा
कितना चला x1, x अक्ष पे x1, y अक्ष पे y1, तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हुए x1, y1 है ना। तो ये दूरी x1 है, तो ये भी x1 होगी। अगर ये y1 है तो अगर देखिए ये y1 है तो ये भी तो क्या होगी y1, तो ये x1 होगी और ये y1 होगी, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा x1, y1। अब ऐसे ये बिंदु Q है, ये भी कुछ y अक्ष है ना, कुछ दूरी चलेगा कि नहीं। तो देखिए इस यहाँ से लेके माना ओरिजिन से यहाँ तक ये कहाँ पे चली, x अक्ष द्वारा, x एक्सिस से उसी पर चली डिस्टेंस, तो कितना चलेगा देखो x2, तो ये डिस्टेंस आ गई x2, ठीक है। बट ये y एक्सिस पे कितना उठा, कितना ऊपर गया, तो ये दूरी कितनी हुई देखो y2, है ना, स्पष्ट है ग्राफ में, ये x2 है, ये y2 है। अब हमें क्या चाहिए, प्रवणता इसकी, और प्रवणता क्या पड़ी बयान कि जो m है वो बराबर किसका होगा, tan थीटा की। क्यों होगा, जब भी हम देख रहे हैं। तो अगर ये x एक्सिस है तो इसके पैरेलल अगर एक लाइन खींची जाए तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अगर माना ये जो लाइन है वो x एक्सिस से थीटा कोण बना रही, कितना कोण बना रही, थीटा, तो ये भी तो कोण कितना होगा, थीटा। अब हमें ये निकालना है कि tan थीटा कितना होगा, है ना। तो देखिए ये दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, इस ट्रायंगल का नाम दो OMN, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल OMN में क्या देखेंगे हम, इस थीटा को देखिए, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, लंब। तो जो दिखा रहे हैं ना लंब, नहीं दिखा रहे, अरे ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में OMN वाले ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है ना। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर लंब कितना है MN अपॉन बेस कितना है इसका OM, सो MN अपॉन tan थीटा बराबर OM अपॉन ON, MN अपॉन ON, MN अपॉन ON, tan थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, देखिए लंब है जी आधार है, थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, बाकी जो बचा वो आधार, तो तीन ही तो, ठीक है। तो अब देखिए MN कितना होगा, देखो पूरी कितना है, पूरा y2 इतना, अगर देखिए ये y1 है तो ये पूरी कितनी है, y1 ही तो चल रहे, और ये कितना होगा y1, ये पूरा कितना है y2, इस y2 में से y1 को घटा दें, y2 में से y1 को घटा दो, तो इतना ही तो बचेगा, और ये तो हमें चाहिए है, अर्थात ये दूरी क्या होगी y2 माइनस y1। देखिए ये पूरा है y2, ये पूरा है y2, इतना है y1, y2 में से y1 घटा दो तो इतना ही तो बचा। देखिए पूरी डिस्टेंस में से यदि इतनी डिस्टेंस मिटा दे, तो कितनी मिटा दे y1, पूरी कितनी है y2, तो y2 में से y1 में तो बचेगा कितना, इतना, यानी जी किसकी लेंथ आ गई, ये आ गई OM की, है ना। OM का है कुछ M लिखा है, M क्या लिखा, MN की लेंथ कितनी आ गई y2 माइनस y1, ON कितने आ गए देखो ON, तो ये पूरा कितना है x2, इतना कितना है x1, इतना कितना होगा, पूरे में से इतना मिटा दो तो इतना ही तो बचेगा, पूरी में से इतना मिटा दो इतना ही तो बचेगा, और पूरी कितनी है x2, कितना घटाना x1, बचेगा कितना इतना, तो इतना कितना हुआ x2 माइनस x1, तो ध्यान से देखिए पूरी x2 है, इतनी x1 है, पूरी में से x1 घटा दूँ तो इतना ही तो बचेगा, तो O और J वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी कि नहीं, अरे देखो ना, ठीक है। तो इसकी कितनी आ गई x2 माइनस x1, अरे ये तो नए सूत्र बन गए, अर्थात M माइनस स्लोप बराबर क्या आ गए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर है। तो अब थोड़ा फिजिक्स पढ़ लीजिए। फिजिक्स हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हो, डेल्टा x बराबर क्या होता है,
चेंज इन एक्स, डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, चेंज इन एक्स, एक्स में परिवर्तन। अच्छा यहाँ पे किस में परिवर्तन आया, बाई टू माइनस बाई वन, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा बाई अपॉन, यहाँ पे एक्स में परिवर्तन चलो तो डेल्टा एक्स, जितना बड़ी चीज आ गई है ना, डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स। क्लियर है, तो देखें तो स्लोप क्या होगी, बाई टू माइनस बराबर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स बराबर, इसे क्या बोलते हैं डेल्टा वाई, इसे क्या बोलते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया जी, थीटा। तो ये जो प्रवणता निकाली वो किसकी निकाली, देखिए इस इतने इतने पॉइंट की निकाली मैंने। अब लाइन तो पूरी सीधी है, तो पूरी लाइन की भी प्रवणता कितनी होगी, इतनी ही होगी जितनी है, क्यों, ये थीटा, कहीं पे भी खींच लो आप कॉर्ड, थीटा 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 कभी चेंज नहीं हुआ। इसमें जो प्रवणता है, जितनी प्रवणता इसकी होगी उतनी ही प्रवणता पूरी लाइन की भी होगी। अर्थात हम क्या देखिए, यदि इस बिंदु की भी प्रवणता निकालें तो भी कितनी आएगी, इतनी ही आएगी जितनी की अभी आई है। अब देखिए इसका कारण क्या है, आप तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसका नीचे है, फिर और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, प्रवणता तो बढ़नी चाहिए है ना। देखिए जैसे लाइन खींचो, एक कोण खींचो, ये कोण कितने का है, 60 डिग्री। अच्छा जी कितने का होगा, जी भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो क्या देखिए आप, देखिए एंगल तो 60 ही है ना, ये भी 60 होगा और आगे बढ़ा वो भी 60 होगा, अनंत चले जाओ तो कितना होगा, 60 ही होगा। तो क्या बदली, नहीं बदली। लेकिन यदि कर्व ऐसा हो तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग 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 ना बदलता है, तो यहाँ पे भी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी आगे और देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कि डिफरेंशिएशन का और बेसिक से हम कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम लाइन का उदाहरण लेंगे, अगली वीडियो में लाइन का और अच्छे से उदाहरण लेंगे, है ना, एग्जाम्पल और अच्छे से देखेंगे। अभी तो हम डेल्टा बाई डेल्टा एक्स तक पहुँचे, कहानी और बाकी है। इन द नेक्स्ट वीडियो लर्न अबाउट डिफरेंशिएशन। ठीक है, आप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख पाए होंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत काम का है, क्लास 11th में डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है।